आमेर किले का इतिहास एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7 में। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की पहाड़ियों पर बना एक ऐसा किला जिसने सैकड़ों वर्षों तक राजपूत शौर्य, वैभव और संस्कृति को अपने भीतर संजो कर रखा, आखिर कैसे बना? आखिर क्यों आमेर का किला आज भी दुनिया के सबसे खूबसूरत किलों में गिना जाता है? और इस किले के अंदर ऐसे कौन से रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आमेर किले का पूरा इतिहास, इसका निर्माण, इसके राजा, इसकी वास्तुकला और इससे जुड़े रोचक रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा तथ्य बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आमेर किले की शुरुआत। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित आमेर का किला भारत की सबसे शानदार ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। आमेर को पहले अंबिकेश्वर या अंबर कहा जाता था। माना जाता है कि इसका नाम देवी अंबा या अंबिकेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र सबसे पहले मीना शासकों के नियंत्रण में था। बाद में 11वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने यहां अपना शासन स्थापित किया और आमेर उनकी राजधानी बना। किले का निर्माण। वर्तमान आमेर किले का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम ने शुरू कराया। राजा मानसिंह मुगल सम्राट अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते और अपनी विजय तथा समृद्धि के प्रतीक के रूप में इस भव्य किले का निर्माण करवाया। बाद में राजा जयसिंह प्रथम और सवाई जयसिंह द्वितीय ने भी इसमें कई नए महल, आंगन और दरबार बनवाए। लगभग 150 वर्षों तक इस किले का लगातार विस्तार होता रहा। राजपूत और मुगल शैली का अनोखा संगम। आमेर किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। इसमें राजपूत और मुगल दोनों शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना ये किला दूर से किसी महल जैसा दिखाई देता है। किले के अंदर नक्काशीदार खंभे, सुंदर झरोखे, विशाल दरवाजे, रंगीन कांच और आकर्षक चित्रकारी देखने को मिलती है। सूरज पोल और जलेब चौक। किले का मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल कहलाता है। इसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए सुबह की पहली किरण इसी द्वार पर पड़ती है। अंदर प्रवेश करते ही जलेब चौक आता है। यहीं पर युद्ध जीतकर लौटने वाले सैनिकों का स्वागत होता था। सेना की परेड और शाही समारोह भी इसी स्थान पर आयोजित किए जाते थे। दीवान-ए-आम। दीवान-ए-आम वह स्थान था जहां राजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे। यहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर न्याय की मांग करते थे। इसके विशाल स्तंभ और खुला प्रांगण आज भी उस समय की न्याय व्यवस्था की याद दिलाते हैं। गणेश पोल। आमेर किले का सबसे सुंदर प्रवेश द्वार गणेश पोल माना जाता है। इस पर भगवान गणेश की सुंदर चित्रकारी की गई है। रंगीन फूलों, बेल बूटों और मुगल शैली की पेंटिंग इसे बेहद आकर्षक बनाती है। आज भी अधिकांश पर्यटक सबसे पहले इसी स्थान की तस्वीरें लेते हैं। शीश महल। यदि आमेर किले की सबसे प्रसिद्ध जगह की बात की जाए तो वह है शीश महल। इस महल की दीवारों और छत पर हजारों छोटे छोटे दर्पण लगाए गए हैं। कहा जाता है कि यदि यहाँ एक दीपक भी जलाया जाए तो पूरा महल तारों की तरह चमक उठता है। इसी कारण इसे मिरर पैलेस भी कहा जाता है। सुख निवास। राजस्थान की भीषण गर्मी से बचने के लिए उस समय भी अद्भुत तकनीक अपनाई गई थी। सुख निवास में पानी की पतली धार बहाई जाती थी। जब हवा इस पानी से होकर गुजरती थी तो महल के अंदर प्राकृतिक ठंडक पैदा हो जाती थी। यह उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजा मानसिंह का महल। यह आमेर किले का सबसे पुराना भाग माना जाता है। यही राजा मानसिंह और उनका परिवार निवास करता था। महल के चारों ओर बने कमरों में रानियां रहती थी और बीच का आंगन शाही समारोहों के लिए प्रयोग किया जाता था। जयगढ़ किले से गुप्त रास्ता। बहुत कम लोग जानते हैं कि आमेर किला और जयगढ़ फोर्ट एक गुप्त सुरंग से जुड़े हुए हैं। युद्ध या आपातकाल की स्थिति में राजा और उनका परिवार इसी रास्ते से सुरक्षित जयगढ़ किले तक पहुंच जाते थे। आज भी इस सुरंग का एक हिस्सा देखा जा सकता है। राजधानी क्यों बदली गई? 18वीं शताब्दी में आमेर की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। पानी की कमी और सीमित जगह के कारण सवाई जयसिंह द्वितीय ने नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई और राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद भी आमेर किले का महत्व समाप्त नहीं हुआ।